रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज हमारे मोटिवेशन का टॉपिक है कि टू फील वैल्यूएबल टू योरसेल्फ, अपने आप को वैल्यूएबल महसूस करें। उसके लिए एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं, अमेरिकन शख्सियत हैं, मोटिवेटर हैं। तो उनका नाम है टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स 1960 में पैदा हुए हैं, 60 ईयर्स उनकी उम्र है। कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं, उनकी पहचान सेमिनार्स की है। मोटिवेटर हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी किताब हैं, मनी मेकिंग, अनलिमिटेड पावर, बहुत सी किताबें हैं जो उन्होंने दुनियादारी पे मोटिवेशन के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे की है। आथर हैं बहुत बड़े। तो उनके एक सेशन है, सेमिनार है, उनका मैं चाहूँगा कि हवाला दूँ। कहते हैं कि टोनी रॉबिन्स को सक्सेस ऑफ साइंस भी कहते हैं। साइंस की कामयाबी, यानी कामयाबी की साइंस भी कहा जाता है उन्हें। उनके पास ऐसे फार्मूले होते हैं कि आदमी का जहन चेंज हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है और वो कामयाबी की तरफ चलता है। कहते हैं कि लंदन के एक्सेल हॉल में 12,000 से ज़ायद अफराद थे और टोनी रॉबिन्स वहाँ खिताब फरमा रहे थे। उन्होंने उस हाल में सबकी तरफ देखकर कहा कि आप लोग इतने बड़े मजमू की शक्ल में आज यहाँ मौजूद हैं, क्या आप ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि आपको डॉलर्स में अरबों रुपए हों और आप फिर ख़ुदकशी कर लें? तो कहते हैं कि एक लम्हे के लिए टोनी रॉबिन्स रुके हैं और पूरे हाल में एक खामोशी छा गई और चेहरे अजीब तरह से टोनी रॉबिन्स को देखने लगे। उसके बाद टोनी रॉबिन्स ने फिर मुखातब हुए कहा कि आप जर्मनी के बिलियनर्स हों और जर्मनी के 5 अफराद में से सबसे अहम बिलियनर्स माने जाते हों और आपको ये मालूम हो कि आप 2009 के माली बहरान में आपकी कंपनी को लॉस हुआ है और आपके शेयर्स आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगे। आपको जब ये मालूम हो जाए कि 8.5 अरब डॉलर्स का आपकी कंपनी को नुकसान हुआ है और आप आहिस्ता आहिस्ता कंगाल होने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या होगी? कहते हैं कि जब आपको हर तरफ से टेलीफोन्स कॉल आने लगें कि आप नुकसान की तरफ जा रहे हैं, आप गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, आप कंगाल होने की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स में किस तरह तब्दीली आती जाएगी। फिर ये हो कि दुनिया की सारी आसाइशें आपके पास हों, सिर्फ़ एक ख़याल आपके जहन में गूंजता रहे कि आप गुर्बत की तरफ और कंगाल होने की तरफ जा रहे हैं, तो एक दिन आप अपनी बीवी को सुबह घर से निकलते हुए ये कहें कि मैं दफ्तर जा रहा हूँ और फिर आप वहाँ से निकलें, अपने घर के ही करीब रेलवे की पटड़ी पर लेट जाएं और ट्रेन आ जाए, आप खुदकशी करें और दुनिया से चले जाएं। फिर एक अजीब खामोशी थी एक्सेल हॉल में। टोनी रॉबिन्स ने मुखातब होते हुए कहा कि जी हाँ, यही 2009 में एक शख्स ने किया था, जर्मन बिलियनियर्स था और उनका नाम एडोल्फ हिनिकल्स था। तो अब एडोल्फ ने ख़ुदकशी की। अब टोनी रॉबिन्स का जुमला सुनिए कि उसके अकाउंट में मरते हुए भी अरबों डॉलर्स थे। अगर वो चाहता, वो ख़ुदकशी न करता तो 100 साल तक मज़ीद ज़िंदा रह सकता था। अब कहते हैं एडोल्फ के दिल में, ख़याल में ये क्यों आया ख़याल? कहते हैं इसलिए उसके ज़हन में ये ख़याल आया कि वो गुर्बत को अपने ज़हन में बिठाना नहीं चाहता था। चाहे आप लोगों के पास सैकड़ों इरादी पर फार्म्स हों, आपके अकाउंट में पैसे हों, उसके अलावा भी आपकी एक ज़हनियत बन जाए कि आप मिलियनर नहीं रहे या उससे कम होते जा रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी फीलिंग लाते हैं जैसे एडोल्फ लाया था। अब एक जुमला टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ज़िंदगी में ये अहम नहीं है कि आपके पास सैकड़ों इरादी के फार्म्स हैं, ज़िंदगी में ये अहम नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा ख़जाना है। ज़िंदगी में सबसे अहम ये है कि आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल जानते हैं। अगर आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं जानेंगे, मादी चीज़ों को वैल्यूएबल जानेंगे, तो आपका भी हशर इस तरह होगा कि आप एक दिन रेल की पटड़ी पर सोकर ख़ुदकशी कर लेंगे। कहते हैं कि एक साइकियाट्रिस्ट है, मार्क एपियन। मार्क एपियन ने कहा था कि पैसा बनाना बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है, मगर ज़िंदगी बनाना बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आप ज़िंदगी बना लेंगे तो पैसा ख़ुद ब खुद बन जाएगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने 2010 में ये तहकीक की कि पैसे
اور زندگی میں کیا فرق ہے۔ اب آمدنی اور پیسے میں انہوں نے 2010 کی تحقیق کی، کہا کہ ان دونوں کا گہرا آپس میں تعلق ہے، مگر 75% یعنی 75% کی حد تک پیسہ اور آمدنی اور زندگی دونوں آپس میں ٹچ کرتے ہیں، مگر 25% ایسی لمٹ آ جاتی ہے کہ آمدنی الگ ہو جاتی ہے اور زندگی الگ ہو جاتی ہے۔ وہاں جہاں زندگی کو سکون حاصل ہوتا ہے وہاں آمدنی نکل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس ریسرچ نے یہ ثابت کیا پرنسٹن یونیورسٹی نے کہ زندگی میں جو 25% ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جہاں ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہی سائیکٹرسٹ کہتے ہیں، ایپین کہتے ہیں کہ زندگی میں سکون اس لیے ہمیں حاصل نہیں ہوتا کہ ہم سکون کی ڈیفینیشن نہیں جانتے، ہمیں خوشی کی معنی نہیں معلوم۔ خوشی کی معنی ہمارے جسم سے نہیں، خوشی کی میننگ ہمارے اندر سے ہے۔ جب تک ہمارا اندر خوش نہیں ہوتا تب تک ہم خوش نہیں ہوتے۔ پھر ٹونی رابنس اپنی ایک ان لمیٹڈ منی کے کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ان لمیٹڈ منی آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو آپ مادیت کی طرف جاتے ہیں اور اسی کی طرف آپ کا ذہن ہوتا ہے اور خوشی ایک طرف رہ جاتی ہے۔ تو ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ زندگی کی طرف چلیں اور مادیت پیسوں کی طرف مت چلیں۔ جب آپ مادیت کی طرف چلتے ہیں تب پیسے آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو یہ سوچ کر آگے بڑھیے کہ مجھے زندگی حاصل کرنی ہے، زندگی کا سکون حاصل کرنا ہے، خوشی حاصل کرنی ہے، پیسے حاصل نہیں کرتے۔ اب آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب ان سے سوال جواب ایکسل ہال میں ہوا تو انہوں نے ایک بڑے پتے کی بات کی، کہا کہ زندگی میں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائے، اور ہم کامیابی اپنی مادی چیزوں میں سمجھتے ہیں، مگر ہم کامیابی کی اصل روح تک نہیں پہنچتے، اور وہ کامیابی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کی جستجو میں لگ کر اپنی ویلیو کو جانیں۔ جب ہم اپنی ویلیو کو نہیں جانتے، ویلیو ہماری چیزیں ہوتی ہیں، تب ہم ان کی طرف لپکتے ہیں اور اپنی ویلیو کو کھو دیتے ہیں۔ ایک ان کی ٹونی رابنس کی کوٹیشن ہے، کہتے ہیں کہ ماضی فیوچر کا حامل نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ ماضی کو یاد کرتے ہیں تو فیوچر آپ کو کبھی بھی نہیں ملتا، فیوچر آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جب ہمیں ناکامیاں آتی ہیں تو ہم ماضی کی طرف پلٹتے ہیں، ماضی کو یاد کرتے ہیں، یا خوشگوار لمحات ہمارے ماضی میں ہوتے ہیں یا مالیات ہماری ماضی میں ہوتی ہیں تو ہم اس سے لپک کر روتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں۔ تو ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ منی کے بجائے ان لمیٹڈ ہیپینس کی طرف بھاگیں۔ آپ ماضی کو چھوڑ دیں اور مستقبل کی طرف جائیں، ورنہ مستقبل آپ سے بھاگتا جائے گا۔ تو مین تھیم ان کا ہے ٹو فیل ویلیوبل ٹو یور سیلف۔ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم ویلیوبل ہیں، نہ کہ یہ محسوس کریں کہ یہ دنیاوی چیزیں ویلیوبل ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔